यह बात अब अच्छी तरह से स्थापित हो चुकी है कि मुंबई इंडियन की शुरुआत खराब होने की एक संदिग्ध प्रतिष्ठा है, और यह सिर्फ मैच के नतीजे के मामले में ही नहीं, वे अक्सर खेल की शुरुआत भी उतनी ही खराब करते हैं। उनका भाग्य अब पहले 6 ओवरों में ही तय होना दिख रहा है, और अक्सर ये उनके लिए बुरा ही साबित होता है। प्रासंगिक आंकड़े एक बताने वाली तस्वीर पेश करते हैं। 4 मैचों में उन्होंने पहले 6 ओवरों में 8 विकेट खो दिए, जो सभी टीमों में दूसरा सबसे ज़्यादा है, जबकि बदले में केवल 5 विकेट ही ले पाए। यह भी दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। इस दौरान विकेट लेने के मामले में केवल पंजाब किंग्स का प्रदर्शन ही उनसे बुरा है। अगर हम मुंबई इंडियंस की बात करें तो उनकी अच्छी शुरुआत 6 ओवरों में गेंदबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ आई थी, जहां उन्होंने पहले 6 ओवरों में 4 विकेट लिए थे। और अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो उन्होंने इस मैच में केवल 1 विकेट खोया था। मुंबई इंडियंस के मेंटर महिला जयवर्धने ने माना कि पावर प्ले उनके लिए चिंता का विषय है, और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी टीम ने इसके आंकड़ों पर ध्यान दिया है। और उन्होंने बोला कि जब आप नए खिलाड़ियों के समूह के साथ सीज़न की शुरुआत करते हैं तो ऐसी समस्याएं आती रहती हैं। इसीलिए उन्होंने ये संबोधित किया कि हमें इस पर ध्यान देना होगा, और पावर प्ले को कैसे नियंत्रण में लाना है, इसके लिए हमें और प्रैक्टिस करनी होगी, और वो आगे देखेंगे कि वो कैसे इस पे योजना बनाकर इसको और ज़्यादा सुधार कर सकते हैं। वानखेड़े में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ होने वाले मैच के लिए 2 प्रमुख खिलाड़ियों जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा की वापसी से मुंबई इंडियंस के पावर प्ले की समस्या को बदला जा सकता है। बुमराह अब तक सभी 4 मैच नहीं खेल पाए हैं, जबकि रोहित को पिछले मैच में बैठना पड़ा था, और वह अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उत्सुक होंगे। दोनों ही खिलाड़ी पावर प्ले के लिए प्रमुख खिलाड़ी हैं। एक बल्लेबाज से प्रभाव डाल सकता है तो दूसरा अपनी तेज गेंदबाजी से। मुंबई की लाल मिट्टी की पिचें बल्लेबाजी के लिए अनुकूल मानी जाती हैं, और यहाँ की बाउंड्री भी काफ़ी छोटी है। मुकाबले में खूब रन बनने की उम्मीद है, जिसमें मुख्य सवाल यह है कि क्या ओस की क्या भूमिका होगी। लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को फ़ायदा होने की संभावना है, लेकिन यह फ़ायदा कितना महत्वपूर्ण होगा यह सोमवार के रात घास पर जो नमी होगी उसके स्तर से निर्भर होगा। एमआई और आरसीबी के बीच एमआई ने 19 वहीं आरसीबी ने 14 मैच जीते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में दोनों टीमें बराबरी पर रही हैं। वर्ष 2022 से उनका रिकॉर्ड 2-2 का है। वानखेड़े में एमआई ने उन्हें 8-3 से हराया है। आरसीबी की इस मैदान पर आखिरी जीत आईपीएल 2015 में आई थी। तब से उन्होंने इस मैदान पर लगातार 6 मैच अपने हारे ही हैं। वहीं अगर हम दोनों टीमों की इंजरीज की बात करें तो मुंबई इंडियंस की ओर से टीम प्रबंधन ने ये पुष्टि की है कि जसप्रीत बुमराह आखिरकार एमआई के लिए उपलब्ध होंगे। हालांकि रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर अभी भी अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, क्योंकि पिछले मैच में नेट्स में घुटने की चोट के कारण वे मैच नहीं खेल पाए थे। तिलक वर्मा जो चोटिल खिलाड़ियों की सूची में थे, वे भी इस मैच में फिट होने की उम्मीद रखते हैं। वहीं अगर हम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बात करें तो वहां से टिम डेविड ने ये पुष्टि की है कि टीम में किसी भी प्रकार की कोई इंजरी नहीं है। वहीं अगर हम दोनों टीमों के रणनीति की बात करें तो जहां मुंबई इंडियन के तरफ से दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट दोनों पावर प्ले में लगातार गेंदबाजी करते हुए दिख सकते हैं। संभवतः नई गेंद से यही दोनों गेंदबाजी जारी रखेंगे। इससे जसप्रीत बुमराह मध्य और डेथ ओवरों की गेंदबाजी कर सकेंगे, जबकि युवा अश्विनी कुमार हो सकता है प्लेइंग 11 का हिस्सा ना बन सकें। मुंबई इंडियंस लिवम लिविंगस्टोन जैसे खतरनाक हिटर के सामने स्पिनर विघ्नेश पुथुर का इस्तेमाल कर सकती है, जबकि बुमराह डेथ ओवरों में अपनी यॉर्कर्स के लिए बड़े बड़े हिटर्स जैसे डेविड मिलर और जितेश शर्मा को रोकने के लिए सही विकल्प साबित हो सकते हैं। वहीं अगर हम आरसीबी की बात करें तो आरसीबी अपने गेंदबाजी की शुरुआत जॉस हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार जैसे गेंदबाजों के साथ कर सकती है, जिससे एमआई के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और रयान रिकल्टन का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त हथियार हो सकते हैं। वहीं स्पिनर सुयश शर्मा को सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों से निपटने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। तो अब हम दोनों टीमों के प्लेइंग 11 को देखते हैं, जहां मुंबई की तरफ से रोहित शर्मा, विल जैक्स, रयान रिकल्टन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, राज बावा, मिशेल सेंटनर, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और विघ्नेश पुथुर जैसे खिलाड़ी दिख सकते हैं। तो वहीं आरसीबी की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह हमें दिख सकती है। फिल सॉल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पाटिकल, रजत पाटीदार, लियाम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, टिम डेविड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जॉस हेजलवुड, यश दयाल और सुयश शर्मा।
वहीं अगर हम इस मैच के शुरू होने से पहले कुछ फैक्ट्स की बात करें तो उसमें पहला फैक्ट यह होगा कि एमआई ने केकेआर के खिलाफ पावर प्ले में 4 विकेट लिए थे, जबकि अन्य 3 मैचों में उन्होंने सिर्फ एक ही विकेट लिया था, जिसका मुख्य कारण ट्रेंट बोल्ट का संघर्ष रहा है। वहीं हार्दिक पांड्या ने एलएसजी के खिलाफ लिए गए सभी 5 विकेट हार्ड लेंथ पर आए थे और आईपीएल 2025 में अब तक एक तेज गेंदबाज द्वारा इस लेंथ पर लिए गए 7 विकेट सबसे ज़्यादा हैं, जो कि हार्दिक पांड्या ने लिए हैं। वहीं अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो टीम डेविड का आईपीएल 2025 में डेथ ओवरों में, मतलब कि 16 से लेकर 20 ओवरों में कम से कम 20 गेंद खेलने के बाद किसी भी बल्लेबाजों में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट रहा है। वहाँ इनका स्ट्राइक रेट 220 का रहा।